2006 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। एनबीएफसी कंपनी और पीटीसी इंडिया जो पावर ट्रेडिंग कंपनी है वो इसकी प्रमोटर है। इंफ्रा और पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के सॉल्यूशन देने का काम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर पवन सिंह साहब से, जो कि कंपनी के एमडी भी हैं, सीईओ भी हैं। आपने एमबीए किया है और मैनेजमेंट में पीएचडी भी की हुई है और इसीलिए आपके साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी है। फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आपका 34 सालों का लंबा गहरा अनुभव है और देश के टॉप बिजनेस स्कूल्स और कई सारे बोर्ड्स में आप अपना प्रतिनिधित्व देते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जल्दी से एक बार नतीजे हमारे दर्शकों को बता दूं और उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% घटकर आई साल दर साल और मुनाफा यहाँ पर 7 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हुआ है। ये लगभग 5 गुना से ज्यादा बड़ा है। तिमाही दर तिमाही अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.25% से घटकर 4% आए हैं। ग्रोस एनपीए ये कम हुए हैं, नेट एनपीए भी ठीक है और प्रोविजन रेशियो जो है वो 62% के आसपास है। आइए इन्हीं नतीजों पर विस्तार से बातचीत करें। सर, ये बताएं सर, कैसी रही है आपके लिए ये तिमाही, क्योंकि जो हम डिटेल्स देख रहे हैं सैंक्शंस और डिसबर्समेंट दोनों ही साल दर साल घटे हैं। क्या वजह समझी जाए सर इसकी? देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो है बोर्ड पिछले साल करीब ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए स्थगित था और 6 महीने के कारण हम लोग ने कोई बिजनेस नहीं किया। तो उसका कारण जो सेटबैक हुआ, स्पेशली जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर जो है वो जो है उस जिसमें सबसे ज्यादा हम सैंक्शन और डिसबर्समेंट करते थे, वो हम बोर्ड के ना कॉन्स्टिट्यूट होने के कारण नहीं कर पाए। अब हमारा बोर्ड अपने जगह पे है और हम उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो बजट है इस क्वार्टर का करीब सैंक्शन का 2000 करोड़ का है और उसी के आसपास करीब हमारा जो है डिसबर्समेंट का भी सैंक्शन है। तो वो हम सैंक्शन और डिसबर्समेंट मेकअप कर लेंगे। दिस वाज बिकॉज ऑफ ए स्पेशल सिचुएशन बिकॉज ऑफ विच दी जो हमारा जो रिडक्शन हुआ है बुक साइज में, बट वो जो है हम मेकअप कर लेंगे। बट हम साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि ऑन दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्ट्रेस रेजोल्यूशन है, आप एक तो परसेंटेज टर्म्स में नेट एनपीए देखेंगे तो उतना इंप्रेसिव नहीं लगता है क्योंकि जो है हमारा बुक साइज थोड़ा सा घटा है। बट हमारा आप देखेंगे तो नेट एनपीए 200 करोड़ के करीब आ गया है, जो कि हिस्टोरिकली लोएस्ट है हमारे कंपनी के हिस्ट्री में। और इन 200 करोड़ के अगेंस्ट में मेरे पास कम से कम 250 करोड़ का जो है रेजोल्यूशन प्लान है। तो हमारे नेट एनपीए में राइट बैक की पॉसिबिलिटी है। ये हमारा सबसे बड़ा चीज है क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट साइकिल हमने खत्म कर दिया है। ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट। दूसरी बात यह है कि हमारी जो कंपनी है एक डायरेक्शनल कंपनी रही है और हम जो है ग्रीन फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की तरफ फोकस कर रहे हैं। और पिछला बजट आपने देखा होगा, पूरी वर्ल्ड जो है COP27 हुआ, क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रही है और हमारा जो रुझान शुरू से रहा है ग्रीन फाइनेंस की तरफ, तो ये जो ग्रीन बजट हमारा आया है जहां पर हम बायो सीएनजी, ई चार्जिंग, बैटरीज प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजें जो है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, हमारा जो है प्रायोरिटी इनके साथ ब्लेंड कर रहा है। तो हमारे लिए बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आज की इस क्वार्टर में हम अपने को मेकअप कर पाएंगे, बट आगे चल के भी हमारे पास मोर देन 5500 करोड़ का पाइपलाइन है इमीडिएटली, जो आगे चल के बढ़ेगा भी। ओके, ठीक बात है। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सा ये जो कम हुए हैं 4.25% से 4%, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या सही लेवल से जो कंपनी मेंटेन कर पाएगी सर? देखिए, ये तो मार्जिनल डिक्रीज है, 4.2 से 4% का है। तो ये तो क्वार्टर टू क्वार्टर इतना करीब माइनर परसेंटेजेस तो वेरी करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। करीब कोई सब्सटैंशियल इसमें रिडक्शन नहीं हुआ, बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि निम इसके आसपास स्टेबल रहेगा। और जो है हमारा जो हमने अभी तक हमारा जो इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था वो हमने अभी तक कुछ अपने बोरोवर्स को पास ऑन नहीं किया, जो इस क्वार्टर में हम पास ऑन कर देंगे। तो हमारा जो निम है वो इस क्वार्टर में इंप्रूव कर जाना चाहिए। ठीक बात है। आपने अपने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि सर 5600 करोड़ के नए बिजनेस प्रपोजल भी है प्री सैंक्शन स्टेज में। इनके बारे में जरा डिटेल बताएं कि किस तरह के प्रपोजल सर कब तक अप्रूव होंगे सर? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे प्रपोजल्स हैं मोस्टली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रपोजल्स हैं। ये ई मोबिलिटी के प्रपोजल्स हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रपोजल हैं, ये आपका बायोगैस टू एनर्जी के प्रपोजल्स हैं, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के प्रपोजल्स हैं और ट्रांसमिशन लाइन के प्रपोजल्स हैं और कुछ रोड के हैम प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर 2000 करोड़ हम सैंक्शन करेंगे इस क्वार्टर में, और बाकी जो है हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम उसका जो है होपफुली सारा सैंक्शन हम कर पाएंगे। तो 5-5.5 हजार करोड़ का जो आप बता रहे हैं पाइपलाइन हमारे पास है, वो इस क्वार्टर में आधा, और बाकी हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर में हम सारा का सारा सैंक्शन कर पाएंगे। काफी लंबे समय बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही, तो कुछ सवाल जो पहले उठे हैं, जिसका जिक्र आपने अभी पहले सवाल के जवाब में भी किया कि जो फॉरेंसिक ऑडिट फर्म अपॉइंट की गई थी CNK, उनकी तरफ से कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी रेज हुए थे, और साथ ही ऑडिट कमेटी के चेयरमैन का रेजिग्नेशन हुआ, बोर्ड से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन हुआ। इस वक्त क्या सिचुएशन है सर? देखिए, जहां तक फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट है वो हमने पब्लिक डोमेन में प्लेस कर दिया है, और ऐसी कोई चीजें नहीं जो सामने आई है किसी जिसमें कोई आपका मटेरियलिटी हो और फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो। और जो सेम ऑडिट कमेटी चेयरमैन ने हमारे अकाउंट्स के जाने के पहले अप्रूव किया था, उसमें उन्होंने उसको फैक्टर कर लिया है, तो वो चीज हमारे पीछे है, वो फ्रीज हो चुका है। रही बात चेयरमैन ऑडिट कमेटी की रिजाइन करने की, तो उनका टर्म ऐसे भी कंप्लीट हो रहा था, रिजाइन करते या जाते उनका टर्म तो ऐसे भी दिसंबर में खत्म हो गया था, क्योंकि वो आए थे नया बोर्ड बनाने के। हमारा बोर्ड आ गया है, we have a very good board. We have ex public sector bank CMD, she is well known name in the banking sector. हमारी एक ex civil servant, ex secretary to government of India, Department of Public Enterprises, जो सारा ओवरसी करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस 200 पब्लिक सेक्टर का, वो हमारे बोर्ड में है। हमारे इंडिया के लार्जेस्ट NBFC के जो फाइनेंस के हेड थे, वो हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और उनका लाखों करोड़ का बैलेंस शीट उन्होंने हैंडल किया हुआ है। तो वी हैव अ वेरी गुड बोर्ड इन प्लेस एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। साहब, एक और मीडिया रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता कितनी सही है गलत है, लेकिन आप चूंकि हैं शो पर तो मैंने सोचा पूछा जाए। ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि RBI ने भी ये कहा है कंपनी को और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को कि कुछ रेगुलेशंस के वायलेशंस हुए हैं, उसको लेकर कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या किसी तरह का कोई इस तरह का डायरेक्शन कंपनी को, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को RBI या फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिला है सर? देखिए, हमें रेगुलेटरी एडवाइस टाइम टू टाइम मिलते रहता है, जिसका हम जवाब देते रहते हैं, और हम आज की तारीख में फुल्ली कंप्लायंट हैं। तारीख में तो डेफिनेटली होंगे सर, लेकिन पास्ट के जो ये इश्यूज हैं उनमें इस तरह का कोई एक्शन या किसी तरह की कोई ऐसी बात? देखिए, हमारे यहाँ आज के तारीख में कोई ऐसी रेगुलेटरी इशू आज की तारीख में नहीं है। और जहां जहां कोई हमारे साइड से रेगुलेटर ने बेस्ड ऑन व्हाटएवर मीडिया न्यूज और अदरवाइज जहां जहां हमसे सवाल पूछे हैं, सबका हमने जवाब दे दिया है, एंड वी आर फुली कंप्लायंट। की तारीख में कोई इस तरह का इशू नहीं है। एक और चीज जो सर, PTC इंडिया और PTC इंडिया फाइनेंशियल्स में स्टेक बेचने की बातें काफी लंबे समय से चल रही है सरकार की तरफ से, क्या कुछ इस पर कोई अपडेट सर, कोई आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सरकार की तरफ से नहीं है, PTC ने अपना एक निर्णय लिया था कि हमारे यहाँ वो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और फ्रेश इक्विटी भी इन्फ्यूज करेंगे। तो अभी तो हमारा देखिए, वी कैपिटल एडिक्वेसी इज वेरी गुड, एंड एट दिस वैल्यूएशन वी वुड नॉट लाइक टू डाइवेस्ट, एंड ऑफ कोर्स इट इज PTC's call, but it looks like that everybody will take a call at a time when more capital comes to the company and the capital is appropriately deployed. और दूसरी बात यह है कि हर आदमी चाहेगा कि उसको ठीक वैल्यूएशन मिले, तो सही टाइम पे हम इक्विटी, हमारा 500 करोड़ हमें बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, हम एट राइट टाइम उस इक्विटी को यूज करना चाहेंगे, बट उसके लिए मुझे पाइपलाइन और एक ग्रोथ पहले दिखाना है, और सर्टेन वैल्यूएशंस हमारे पास होने चाहिए। ठीक बात है। तो चलिए, ये आपके लिए सारा का सारा एक्शन। डॉक्टर सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, नतीजों पर और बाकी सारे मुद्दों पर भी आपने विस्तार से अपनी राय रखी दर्शकों के सामने, और आई एम श्योर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस इंटरव्यू के बाद आया होगा, और उम्मीद की जाए कि कंपनी की परफॉर्मेंस तेजी से ट्रैक पर लौटती हुई नजर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।